नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स में नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर्स यानी जुलाई के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स। हमारा जो फॉर्मेट है वो सेम रहेगा, यानी हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। पर एक बार शुरू करने से पहले जो फर्स्ट वीक के टाइमलाइन है यानी 1 से 7 जुलाई, उसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। और इस टाइमलाइन में मुझे सबसे इंपॉर्टेंट डेट सिर्फ एक मिली, जो कि थी 1 जुलाई। और 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है डॉक्टर्स डे। तो आपको ये याद रखना है कि 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है डॉक्टर्स डे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन रीड्स, व्हिच पोर्टल वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय हरियाणा गवर्नमेंट टू गिव ओनरशिप राइट्स टू टीनेंट्स इन अर्बन एरियाज। यानी अर्बन एरियाज में जो टीनेंट्स हैं उन्हें ओनरशिप राइट्स देने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने इनमें से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। राइट, ऑप्शंस में है सीएम अर्बन कॉर्पोरेशन पोर्टल, सीएम अर्बन डेवलपमेंट स्कीम या सीएम अर्बन बॉडीज ओनरशिप स्कीम। राइट, तो इन तीनों में से सही जवाब जो है वो है ऑप्शन सी, यानी सीएम अर्बन बॉडीज ओनरशिप स्कीम। और इस पोर्टल में क्या किया जाएगा, इस पोर्टल में जो भी टीनेंट यानी जो भी आप एक प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और उस प्रॉपर्टी का रेंट दे रहे हैं, अगर कोई भी टीनेंट एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में 20 साल से रह रहा है ना, तो उस प्रॉपर्टी में वो ओनरशिप राइट्स क्लेम कर सकता है। राइट, ये वाला जो पोर्टल है वो हरियाणा गवर्नमेंट ने हाल में ही लॉन्च किया है और इसका नाम है सीएम अर्बन बॉडीज ओनरशिप स्कीम। राइट, सो ये जो न्यूज है ये 1 जुलाई की ही न्यूज है। आप देख सकते हैं, प्रोसेस टू गिव ओनरशिप राइट्स फॉर टीनेंट्स इन अर्बन एरियाज ऑफ हरियाणा बिगिंस। इसमें क्या होगा, वो लोग जो रेंटेड हाउस में रह रहे हैं या फिर रेंटेड शॉप्स में वो लोग काम कर रहे हैं, यानी जो रेंटेड अपार्टमेंट्स हैं उनका पोजीशन अगर 20 साल से ज्यादा किसी इंसान के पास है तो वो उस प्रॉपर्टी में property rights claim कर सकते हैं। As per this policy, if anyone has taken shop or house on the municipal land either on rent, lease basis or by paying a license fees for 20 years or more, then all such occupiers will be given ownership right under this policy. Right, as per the CM Urban Bodies Ownership Scheme, the tenant will have to pay less than present collector rate to get the ownership rights. यानी उसे जो आज मार्केट रेट्स है या कलेक्टर रेट है ना, उनसे कम पे करना होगा। बट देखिए ये ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उसे उस जगह के लिए ऑब्वियसली पे करना होगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, हरियाणा गवर्नमेंट हैज सेलेक्टेड व्हिच हिस्टोरिकल प्लेस फॉर ब्यूटिफिकेशन इन करनाल। देखिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जो गवर्नमेंट ने चूज की है करनाल में से, जिसे अब गवर्नमेंट ब्यूटिफाई करेगी। रीजन क्या है, रीजन है टूरिज्म को प्रमोट करना। राइट, ऑप्शंस में है करना लेक, गुरुद्वारा मांझी साहिब, गांधी मेमोरियल हॉल या बाबर्स मस्जिद। देखिए करना लेक की बात करें तो ये करनाल में है ऑब्वियसली। गुरुद्वारा मांझी साहिब जो है वो अंबाला में है, यानी ऑप्शन बी जो है वो तो सही नहीं हुआ क्योंकि करनाल में है ही नहीं। इसके बाद है बाबर्स मस्जिद, और आपको पता है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। राइट, इसलिए जो बाबर की मस्जिद है ना वो है पानीपत में, यानी ऑप्शन डी जो है वो भी गलत हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन में है करना लेक और गांधी मेमोरियल हॉल, यानी दो में से एक चूज करना है और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी गांधी मेमोरियल हॉल जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया है ताकि उसे टूरिज्म के लिए प्रमोट किया जा सके। राइट, कॉन्टेक्स्ट की बात करें 2 जुलाई की न्यूज है, सीएम डायरेक्ट्स ऑफिसर्स टू प्रिपेयर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर ब्यूटिफिकेशन ऑफ गांधी मेमोरियल हॉल करनाल। राइट, तो ये जो है ये न्यूज है। एंड चीफ मिनिस्टर सेड दैट गांधी मेमोरियल हॉल शुड बी ब्यूटिफाइड एज पर अ थीम बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ करनाल। यानी जो टूरिज्म के लिए इन्होंने थीम डिसाइड की है ना, उसी थीम के अनुसार
अब इस हॉल को प्रिपेयर किया जाएगा या फिर कहिए ब्यूटिफाई किया जाएगा, ताकि सिटीजन्स गेट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ करनाल, राइट? दिस इज व्हाट आवर सीएम हैज सेड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसने इंडिया हेडक्वार्टर्स को इनॉग्रेट किया है हरियाणा के गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में? ऑप्शंस में है Hyundai मोटर्स, एप्पल INC, टोयोटो मोटर्स या टाटा मोटर्स। देखिए सबसे पहली बात तो इंडिया हेडक्वार्टर्स टाटा मोटर्स के तो ऑब्वियसली हमारे यहीं पर हैं, तो आप डी हटा दोगे। एप्पल जो है उसके हेडक्वार्टर्स अभी इंडिया में नहीं है, राइट? तो आपका बी ऑप्शन है वो भी एलिमिनेट हो जाता है। और दूसरा आप ये भी सोच सकते हैं कि गुरुग्राम में एप्पल का जो है वो ऑब्वियसली नॉट एक्सपेक्टेड, अगर एप्पल आएगा तो पहले बेंगलोर में आएगा, राइट? तो ऑप्शंस में हमारे पास है ए और सी, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए यानी Hyundai मोटर्स। देखिए मोस्टली जो आप किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस टैकल करते हैं ना, उसमें दो ऑप्शंस आप बहुत आराम से एलिमिनेट कर लेते हैं, राइट? हमेशा जो टफ फाइट होती है ना वो दो ही ऑप्शंस के बीच में होती है जहां आपको अपनी रीजनिंग लगानी रहती है, राइट? न्यूज कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हाल में ही श्री मनोहर लाल वाज कॉल्ड अपॉन बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर Hyundai मोटर्स इंडिया and he was invited by the company to inaugurate the newly established India headquarter in गुरुग्राम। यानी जो गुरुग्राम में Hyundai मोटर्स ने अपना हेडक्वार्टर बनाया ना, उसका इनोग्रेशन इन्होंने हरियाणा के सीएम यानी श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा करवाया गया था। और ऑब्वियसली जो खट्टर जी हैं उन्होंने इनका इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और इस जगह को इनोग्रेट भी किया। इनफैक्ट जो हमारे सीएम है उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा इज अ फास्ट ग्रोइंग स्टेट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन हरियाणा अ सिंगल विंडो सिस्टम हैज बीन क्रिएटेड ऑन विच ऑल अप्रूवल्स आर इजीली ऑब्टेन्ड। देखिए आप सब जानते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट जो है ईज ऑफ डूइंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीजें कर रही है, राइट? सो हरियाणा इज प्रेजेंटली अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर इन फील्ड ऑफ क्रेन्स, एक्सकवेटर्स, cars, two-wheelers, shoes, scientific instruments, etc. And it is one of the favorite destinations for global investors, right? Moving to the next question, आपको बताना है कि स्टेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में बनने वाला है? ऑप्शंस में है गुरुग्राम, पंचकुला, सोनीपत या कुरुक्षेत्र। देखिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, पंचकुला। इनफैक्ट आपको ये भी याद रखना है कि हरियाणा जो है अपनी ऑल्टरनेटिव कैपिटल के रूप में भी पंचकुला को ही तैयार कर रहा है। यही रीजन है कि स्टेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर जो है वो पंचकुला में ही बनाया जा रहा है, राइट? न्यूज कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हाल में ही हरियाणा के सीएम ने लॉन्च किया है 112 कंट्रोल रूम, यानी अब ये 112 जो है वो हेल्पलाइन नंबर होगी फॉर द स्टेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर। ये बनने जा रहा है पंचकुला में और इसकी लागत आने वाली है 42 करोड़ रुपीस, right? For the functioning of Dial 112 project, a state-of-art state emergency response center has been built in Panchkula, which is based on high-tech geospatial technology, providing immediate response to the distress calls received from across the state. देखिए पहले क्या था और अभी भी है इनफैक्ट कि हर प्रॉब्लम के लिए एक पर्टिकुलर हेल्पलाइन नंबर है, राइट? बट ये जो 112 है ना, ये समझ लीजिए कि ये एक अम्ब्रेला हेल्पलाइन नंबर है जो आप किसी भी डिस्ट्रेस सिचुएशन में आप कॉल कर सकते हैं, राइट? ये काफी हाईटेक होगी। इसमें क्या होगा कि एक बार आपका यहाँ पे कॉल आएगा, ठीक है, फिर ये बाद में जो है इसे डिवाइड कर देंगे कि जिस भी सेक्टर से रिलेटेड आपका डाउट इनके पास आया है वो उसी सेक्टर में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, राइट? सो दिस इज अबाउट डायल 112 प्रोजेक्ट। याद रखने वाली चीज ये है कि स्टेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर जो है वो पंचकुला में बनने वाला है। इनफैक्ट इससे रिलेटेड आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसे हम डील करने वाले हैं, राइट? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बताना है कि जो शुगर मिल्स हैं उनके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने कितनी लोन अमाउंट रिलीज की है। ऑप्शंस है 100 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़ या फिर 315 करोड़। देखिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बस पता होना चाहिए। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी यानी 315 करोड़, राइट? और ये जो लोन है वो दिया क्यों जा रहा है? वो इसलिए दिया जा रहा है ताकि जो शुगर मिल्स है ना वो अपनी
केन ड्यूज को क्लियर कर सके। केन इज शुगर केन, यानी शुगर केन के जो ड्यूज हैं इनके, जो काफी टाइम से ड्यू हैं, वो सब क्लियर करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने उन्हें लोन प्रोवाइड करने की बात की है, राइट। 315 करोड़ दिया जाएगा 10 कोऑपरेटिव शुगर मिल्स को फॉर क्लियरिंग ड्यूज ऑफ शुगर केन फार्मर्स फॉर द ईयर 2020-2021, right? So a loan amount of 315 crore to 10 cooperative sugar mills for clearing dues of sugarcane farmers for 2020-2021 crushing season, right? और इसमें सब्सिडी कितनी दी जाएगी? इसमें दी जाएगी 47 करोड़ की। देखिए इतना सारा डाटा याद करना पॉसिबल नहीं है, आपको जो याद रखना है वो है 315 करोड़, राइट। और ये जो है सिर्फ 1 या 2 शुगर मिल्स को नहीं बल्कि 10 शुगर मिल्स को दिया जाने वाला है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि देखिए हमने हाल में ही बात की थी 112 प्रोजेक्ट की, जिसमें स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर जो है वो पंचकुला में बनने वाला है, राइट। तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा बनाया गया है। ऑप्शंस में है सीडैक, DRDO, IIT बॉम्बे या फिर IIT दिल्ली। तो ये जो प्रोजेक्ट बनाया है ये बनाया है सीडैक ने। सो करेक्ट आंसर इज CDAC, राइट। सो न्यूज का जो कॉन्टेक्स्ट है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस आपको याद रखना है कि इसमें हर इमरजेंसी कवर की जाएगी। और जो सीडैक फर्म है जिसने इसे बनाया है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर्स है हैदराबाद में, राइट। और जो ये नई हेल्पलाइन नंबर है 112, इसमें हर टाइप की इमरजेंसी कवर होने वाली है, राइट। जैसे पुलिस वाली 100, फायर 101, एम्बुलेंस 108। देखिए एक चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आप हरियाणा के किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपको यहाँ की हेल्पलाइन नंबर्स जो है ना वो याद हो। एटलीस्ट आपको ना कुछ कुछ याद होनी बहुत जरूरी है, लाइक 108, 101, बल्कि मैं कहूंगी कि जो लाइक विमेन हेल्पलाइन नंबर है या फिर कोविड की जो हेल्पलाइन नंबर है, ये सब नंबर्स भी आपको याद होने चाहिए। ये कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, राइट। तो आपके कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है कि आप जिस स्टेट में रहते हो ना उसमें कम से कम जो भी हेल्पलाइन नंबर्स काफी एक्टिव है ना उनके बारे में आपको पता हो, राइट। और इस प्रोजेक्ट में लैंग्वेजेस कौन सी कवर होंगी? तो इसमें लैंग्वेजेस कवर होने वाली है इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी एंड हरियाणवी, राइट। 4 लैंग्वेजेस हैं। देखिए हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना वो 2 है, एक है हिंदी और दूसरी है पंजाबी। यहाँ पे हरियाणवी क्यों नहीं है? क्योंकि हरियाणवी जो है वो एक लैंग्वेज नहीं है, वो सिर्फ हिंदी का एक डायलेक्ट है, राइट। अगर हरियाणवी मतलब हो सकता है कि वो अलग से लिखा भी हो ना भी लिखा हो, राइट। अगर नहीं लिखा है तो आप उसे हिंदी ही कंसीडर करेंगे, और अगर लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली यू विल कंसीडर हरियाणवी एज ए सेपरेट लैंग्वेज, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि आपको बताना है कि जो 112 के अंडर कंप्लेनेंट्स होंगे, यानी जो कंप्लेन करने वाले लोग होंगे, उनका डेटा कितने टाइम के बाद इरेज हो जाएगा। यानी 1 महीने बाद उनका डेटा इरेज कर दिया जाएगा, या 6 महीने बाद, 1 साल बाद, या फिर कभी भी नहीं। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने 112 में कॉल करके अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाई है तो इन दैट केस जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे स्टोर कर लिया जाएगा, उसे इरेज नहीं किया जाएगा, राइट। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी कोई भी प्रॉब्लम 112 के अंडर अगर एक बार रजिस्टर हो गई है तो वो उसके डेटाबेस में चली जाएगी, उसे इरेज नहीं किया जाएगा। सो डेटा विल बी स्टोर्ड इन स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर पंचकुला, राइट। ये आपको चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ हरियाणा। देखिए पहले हमारे यहाँ के गवर्नर कौन? श्री सत्यनारायण देव। अब इनका ट्रांसफर कर दिया गया त्रिपुरा में, यानी फिलहाल ये त्रिपुरा के गवर्नर है। और हमारे गवर्नर कौन है? हमारे गवर्नर है श्री बंडारू दत्तात्रेय, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो बंडारू दत्तात्रेय इज एन इंडियन पॉलिटिशियन। ये लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं सिकंदराबाद से। सिकंदराबाद कहां पर है? ये है हैदराबाद में। फ्रॉम 2014 टू 2019, और ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। सो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हरियाणा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-2। आपको बताना है कि पहले जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं जो कि नवंबर में होने वाले थे, नवंबर 21 टू 30, वो अब कब होंगे? दिसंबर 2021 में, फरवरी 2022 में, जून 2022 में, या फिर दिसंबर 2022 में। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है
February 2022, यानी फरवरी में अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। और इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर मतलब मैस्कॉट। इसका मैस्कॉट जो है वो है धाकड़। धाकड़ का मतलब पता है क्या होता है? धाकड़ का मतलब होता है जो बिल्कुल केयर फ्री हो, या फिर ये कहिए कि धाकड़ रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ। सो हरियाणा टू ऑर्गेनाइज खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 इन फरवरी 2022। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि माना जा रहा है कि नवंबर दिसंबर के अराउंड थर्ड वेव ऑफ कोविड-19 आ सकती है। सो थर्ड वेव के चलते जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये फरवरी 2022 में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। और ये कहाँ ऑर्गेनाइज किए जाएंगे? ये 5 जगह पर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, पंचकुला, चंडीगढ़, शाहबाद, अंबाला और दिल्ली में। इसका मैस्कट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैस्कट इज धाकड़, राइट। तो चलिए इसके साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।